हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि वेस्टर्न रेलवे यानी अहमदाबाद रीजन का आरआरसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है और उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़े अपडेट के साथ में मैं आया हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कंप्लेन किया था कि सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जो अपडेट है वो मैं आपको देने वाला हूँ कि जिन लोगों का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेक्स्ट वीक में होना है, सिर्फ उन्हीं का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। एक तो पहला अपडेट ये। दूसरा अपडेट ये है कि अगर आपका आज इनवैलिड डेटा बता रहा है या नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है तो वेट करिए, कल आप चेक करिएगा, परसों चेक करिएगा, तो हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए। जिस दिन आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना होगा, मतलब जिस दिन आपका डीवी होगा उसके 4 दिन पहले एक्चुअली आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर अभी तक नहीं हुआ है तो परेशान मत होइए। यहाँ मैंने एक कैंडिडेट के एडमिट कार्ड का थोड़ा सा पोर्शन खोल रखा है। प्राइवेसी रीजन के नाते हम पूरा एडमिट कार्ड तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उसी के साथ में एक इंस्ट्रक्शन का पेज आया है। उस इंस्ट्रक्शन के पेज को हम आपके सामने लेकर के आए हैं, दिखा रहे हैं आपको कि क्या क्या मांगा गया है। लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड ब्रिंग दिस इंस्ट्रक्शन शीट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कैंडिडेट्स को ये चीजें लेकर के आनी है और इसीलिए मैं इसके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको सारी बातें पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ एक दो चीजें एक्स्ट्रा हैं जो मांगी गई हैं और वो सारी चीजें अलग अलग जोन्स में सेम होंगी। यानी कि अगर अभी आपके यहाँ का देवी का डेट नहीं आया है, डीवी का एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो ये सूचना आपके लिए है। आप पहले से बना करके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लें। ये ऑफिशियल है। अगर किसी का एडमिट कार्ड या किसी का रोल नंबर आप जानते हो तो आप दे सकते हैं और या आप डाल करके वहाँ पे देख सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन शीट आपको वहाँ पे मिलेगी और ये साथ में लेकर के जाना है। तो बताता हूँ कि क्या क्या लेकर के जाना है आपको। पहला तो लेकर के जाना है कि जो इसमें दिया हुआ है कि इतनी चीजें लेकर के आनी है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपको सारे ले जाने हैं, जितना आपने डाला था फॉर्म भरते टाइम। अगर बीच में आपने अपना नाम चेंज करवाया, जैसे विवाहित महिलाएं हैं उन्होंने अपना नाम बदल लिया, बीच में अपने पति का सरनेम जोड़ लिया, अगर यह कुछ ऐसी बात है कि आपने अपना नाम परिवर्तित किया है, तो जिस गजेटेड नोटिफिकेशन में आपने उसको इशू करवाया हो वो गजेटेड नोटिफिकेशन भी साथ में लेकर के जाना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट चल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रूफ लगेगा डेट ऑफ बर्थ का। इसके लिए किसी भी तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट अलाउड नहीं है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके लिखा हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ। डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको डेट ऑफ बर्थ का लेकर के जाना है हाई स्कूल की मार्कशीट से, वो काम आपका हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसमें लोग कंफ्यूज थे पहले, उसको ध्यान से देखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो फॉर्मेट हमने आपको पिछले वीडियोस में दिखाए थे, उन कंपिटेंट अथॉरिटी से जिससे बनवाना था उससे बनवा करके ले जाना है। और जो अपडेट है वो आप देख लीजिए, OBC कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस करेंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको करेंट OBC कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। यानी सिर्फ OBC के लिए है कि उनको 2018-19 से पहले बना हुआ एडमिट कार्ड, मतलब 1 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट उनका मान्य नहीं होगा, इसलिए आपको नया बनवाना ही बनवाना है। और ये सूचना सिर्फ और सिर्फ OBC कैंडिडेट्स के लिए है। लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, OBC कैंडिडेट्स इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। OBC कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू, मतलब सिर्फ OBC कैंडिडेट से कह रहा है कि आप 1 साल से, मतलब नया जो 1 साल के अंदर का बना हुआ हो, सिर्फ वही लेकर के आएंगे, दूसरा लेकर के आएंगे तो यहाँ मान्य नहीं किया जाएगा। और जिसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे उसमें क्लियरली मेंशन किया गया हो कि ये नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या क्रीमी लेयर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इस चीज की मेंशनिंग आपके कास्ट सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। फिर कह रहा है क्या चाहिए आपको,
लोअर हाफ पोर्शन ऑफ द एडमिट कार्ड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो आपने पीईटी दिया था और जो आपने अपना रिटन एग्जाम दिया था उसमें नीचे का हिस्सा, आधा हिस्सा आपको मिला होगा एडमिट कार्ड का, वो लेकर के आपको जाना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप, या आप कहीं काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन यानी एनओसी लेकर के जाना है। अगर आप डिसेबल है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो, और आपने ईबीसी कैटेगरी फिल किया हुआ है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन माइनॉरिटी आपने भरा हुआ है, तो माइनॉरिटी के लिए तो पहली बात एफिडेविट लगनी है, उसमें आपको एफिडेविट बनवाना होगा माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को। ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं इन सभी लोगों को डिसेबिलिटी, जैसे इन लोगों के लिए इनकम सर्टिफिकेट जो भी है, आपने ईबीसी भरा, माइनॉरिटी भरा, पीडब्ल्यूबीडी भरा, इनका सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर आपने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किया है तो उसका एफिडेविट भी आपका लगना है। उसके बाद लिखा हुआ है 5 आइडेंटिकल साइज फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड विद द एप्लीकेशन, वही फोटोग्राफ आपको लेकर के जाना है जो आपने डाला था एप्लीकेशन फॉर्म में। 5 फोटो लगेंगी आपकी, तो 5 फोटोज आपको वही लेकर के जाना है जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। फिर फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन इन द नोटिस, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना है, और साथ में आधार लेटर के दोनों साइड के, आधार कार्ड के दोनों साइड की फोटो कॉपी आपको लेकर के जानी है, देख लीजिए, और ओरिजिनल आधार कार्ड भी आपको लेकर के जाना है। तो ये तो आइडेंटिटी से रिलेटेड हो गया। फिर कह रहा है रिसीप्ट ऑफ पेमेंट इफ मेड थ्रू द चालान एट एसबीआई ब्रांच और पे इन स्लिप एट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस। अगर आपने पोस्ट ऑफिस पे भरा हो तो पे इन स्लिप ले जानी है, अगर आपने एसबीआई ब्रांच में भरा हो तो चालान आपको लेकर के जाना है, वो चालान की जो रिसीप्ट थी। उसके बाद अगर आपने जम्मू और कश्मीर के डोमिसाइल हैं, आप वहाँ के निवासी हैं, तो वहाँ का निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेकर के जाना है। अगर किसी का डिवोर्स हो गया है, कोई अलग हो गया है, जो लीगली सेपरेट हैं वो लोग, तो उनको उस केस में उसका सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। अगर कोई विधवा है तो उनको अपने स्पाउस का डेथ सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है, और साथ में एफिडेविट भी बनवाना है कि उसमें दिखाया गया हो कि उन्होंने अपनी फिर से शादी नहीं करी है। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म, ये इंस्ट्रक्शन शीट आई है, और ये इंस्ट्रक्शन शीट अटैच्ड है उस एडमिट कार्ड के साथ में। अगर आपका डाउनलोड होगा तो उसमें आपको सेम इंस्ट्रक्शन शीट मिलेगी, ये वहाँ पे लेके जाना है। अगर आपका 4 दिन के अंदर है, 5 दिन के अंदर है, तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो परेशान मत होइए, ये 20-25 दिन तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें किसी न किसी दिन आपका डेट आएगा और आपका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, बशर्ते आपने पीईटी क्वालिफाई किया हो दोस्तों। तो ये सूचना यहीं तक, मिलता हूं फिर किसी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।